ओम शांति। आज 30 अगस्त 2025। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली में मुख्य मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। दूसरी बात, प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है। क्या अहंकार आता है? कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी? बालकियां अर्थात बहनें, कन्याएं। ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी? बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया की विघ्न। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रहकर मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। तीसरी बात, ध्यान रखना है, मुरली सुनते समय बुद्धियोग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है। क्या देखना है? हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश होकर कोई विकर्म तो नहीं होता है। चौथी बात, वरदान है, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। तो मुरली के साथ इस अगस्त माह में रोज मैं दादी जी की अनेक बातें सुना रहा हूँ। आज भी मुझे दादी जी की वो बात याद रहती है, जब हम ज्ञान में आने के बाद कई बार मन में आता था यज्ञ कैसे चलता है, यहाँ पैसे कहाँ से आता है। उसके बाद तो हम यहाँ यज्ञ में समर्पित ही हो गए, तो बहुत नज़दीक से दादी को देखने को मिला। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ भाई बहनों, जब ज्ञान सरोवर बनाने की बात आई तो उस समय यज्ञ में इतने पैसे नहीं थे जो आज हम इतना विस्तार रूप देख रहे हैं, बेहद का रूप देख रहे हैं। शांतिवन इतना बड़ा बन गया, ज्ञान सरोवर इतना बड़ा बन गया। अकेला पांडव भवन हुआ करता था, और जब ज्ञान सरोवर बनने का नौबत आई, बात आई, तो सबके मन में आया कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर भी इतना धनाढ्य नहीं बने थे, बड़े बड़े सेंटर नहीं थे, अपने अपने किराए के मकान चलते थे। ये 92 93 की बात है जब जमीन लिया तब। तो दादी जी ने हर सेंटर पर एक बुलेटिन निकाला, ज्ञान सरोवर के नाम से एक भंडारी लगाया, ज्ञान सरोवर के नाम से, और बुलेटिन बहुत सुंदर निकाला, जो भी भाई बहन क्लास में आएंगे 1 रुपया लेकर के आएंगे। कितनी सुंदर विधि है भाई बहनों। उस समय करीब 7 लाख 8 लाख भाई बहन बाबा के रोज बच्चे थे। लाने वाला कितना ला रहा था? 1 रुपया। लेकिन हो कितना रहा था? वो 7 लाख 8 लाख हो रहा था। तो कई बार हमें पूछते हैं कई लोग कि ज्ञान सरोवर में कितने में बना, तो हम लोग हंसी में कहते हैं ज्ञान सरोवर 1 रुपये में बना। वो दादी जी का संकल्प, वो दादी जी का विशाल हृदय, वो दादी जी का विशाल प्लानिंग, कैसे यज्ञ में हर एक भाई बहनों से सेवा कराना है, हर एक लोगों से यज्ञ में कना दाना लगवाना है, ये दादी जी की विशाल बुद्धि थी। दादी जी ऐसी किसी से पैसा नहीं लेती थी। मुझे पता चला एक बार यहाँ पर माउंट आबू में एक बहुत बड़ा महात्मा था जिसका 100 एकड़ जमीन था। हमारे भाई बहनों, उस समय के भाई बहनों अभी भी कई हैं, एक बड़े भाई ने सुनाया था क्लास में, उनकी सेवा किया। महात्मा जी का कोई ऐसा ज़्यादा लोग विस्तार नहीं था, तो महात्मा जी ने कहा दादी जी को कहो ये मेरा 100 एकड़ जमीन ले ले संस्था में। तो वो तो बहुत खुश हो गए, जो सेवा करते थे भाई लोग। वो आकर के दादी को कहा, दादी दादी बहुत खुशी की बात है, एक महात्मा अपना 100 एकड़ जमीन ब्रह्मा कुमारी को देना चाहता है। तो दादी जी ने कहा महात्मा जी को सेंटर पर बुलाओ, मधुबन पे बुलाओ, यहाँ बुलाओ पांडव भवन में। और महात्मा जी को बुलाया, उसको बहुत उसका सम्मान किया। लेकिन दादी जी देखो कितना विशाल बुद्धि थी। दादी जी ने कहा महात्मा जी हम आपका जमीन नहीं ले सकते, हम किसी साधु संत महात्मा का जमीन नहीं लेते, हमारा यज्ञ चलता है बाबा के बच्चों से। तो उसने कहा दादी जी आप क्या बात कर रही हो, आप इतना जमीन, मेरा 100 एकड़ जमीन आप ले लो, यूज करो उसको, और मैं मेरा भी उसमें मेरा भी जीवन यापन जो बचा हुआ समय बीत जाएगा, मेरा कोई सहारा नहीं है।
तो दादी जी ने कहा कि हमारे भाई लोग आपकी सेवा करते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, आपका हालचाल पूछते रहेंगे, आपके हर दुख सुख में साथी रहेंगे, लेकिन आपका जमीन हमें हमें नहीं चाहिए, हम नहीं ले सकते आपका जमीन। तो ये यज्ञ का कितना सुंदर विधि है। बाबा के बच्चों के द्वारा ही बाबा का यज्ञ चलता है, बाहर किसी इस तरह की जमीन भी नहीं लेना है। ये संकल्प अभी हमारे बड़ी दादी को आया था। ओम शांति, ओम शांति।